थे आज हमारे विद्या मंदिर में, और मैं सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए हमारे बीच अपने सेवा का पूरा कार्यकाल निर्विवाद जो इन्हें अचीवमेंट किया है, प्रधानाध्यापिका सरोज राणा जी का मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ सेवा की। और उनके साथ आए उनके भाई, भाभी जी, बहन जी और प्यारे प्यारे बच्चों, आपका भी हमारे विद्यालय में स्वागत, अभिनंदन। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल के आप आए हैं और बहन जी का सहयोग समझो चाहे हमारे परिवार ने किया है, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। ऐसे देखा जाए एक कर्मचारी ही जानता है कि दूसरा कर्मचारी की क्या वैल्यू रहती है, क्या उनके पास लेबिलिटीज होती है, और इतना लंबा समय जो उनने उस चीज़ को, हम इनके पड़ोस में रहते हैं, बगल में रहते हैं, वास्तविकता है, निर्विवाद और इनकी कर्तव्यनिष्ठता और इनका समर्पण, और विगत 1 वर्ष से इनका जो विद्यालय है वो विभागीय कारणों से कुछ डिजाइनेड चल रहा है, बिल्डिंग वहाँ थोड़ी क्षतिग्रस्त है, इसलिए हमारे कैंपस में चल रहा है विद्यालय, और इनका स्टाफ, ये लोग हमारा बराबर सहयोग करता है, हम उनका भी सहयोग किया है। और हमारा जो कर्मचारी निवाली के तहत इनकी विदाई ऐसे होनी थी उस कन्या में, जहाँ इनकी अपॉइंटमेंट है, लेकिन वो विद्यालय यहाँ चल रहा है, तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम उनको अपने हाथों से विदाई दे रहे हैं। हमारी बड़ी बहन जसला की सिस्टर है। तो मैं ज़्यादा न कहकर मैं अपने जो आज के हमारे उच्च अधिकारी महोदय बीओ सर से निवेदन करता हूँ कि आप इनके सेवानिवृत्ति के विषय में उस संस्कृति तो मैडम ने तो आज पहली बार पहना होगा ये। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बढ़िया जी। और इधर आओ जी। अब मैं उन्हें बताता हूँ, नवीन राव जी से अनुरोध करता हूँ कि आप इनके सिस्टर, भाभी सिस्टर, बड़ी सिस्टर जी को और मैं राणा जी से अनुरोध करता हूँ, गौरव राणा जी से, आप उनकी बड़ी सिस्टर उनको, और प्रमोद चौहान जी से आप, करुणा मैडम जी जो भी हमारे शिक्षा विभाग के ही हैं, करुणा मैडम जी को, ये राव जी है राव जी, राव जी से अनुरोध करता हूँ कि आप सिस्टर, आप भाभी हैं, भाभी जी आ जाओ, ये एक बारीक छोटी सी आप भी और उन्हें दो छोटे छोटे बेटे आ रखे हैं, इनको भी आप एक उधर छोटी को मैं देता हूँ। हाँ मेरी पोती भी है इधर आ गया। अरे वाह, इधर ऐसे एक हमारे जो आज के हमारे घाट से ही बोलेंगे। चलो सम्मानित बीओ सर, विदाई लेने वाली मेरी बड़ी बहन सरोज राणा जी और आपके परिवार से सभी
की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और विदाई देने वाले अपने परिवार के सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, मैं आपके साथ जॉब तो नहीं कर पाई, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल से मैं बहुत प्रभावित हूँ। बेगम राव जी, आपने सरोज राणा जी को अपने शब्दों से आपने उनको आशीर्वाद दिया है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज हमारे चीफ गेस्ट जो विदा ले रहे हैं सेवा निवृत्ति की, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी 2 शब्द कहने का कष्ट करें। मैडम जी। परम सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और यहाँ प्रभारी प्रधानाचार्य जी और अन्य वरिष्ठ विद्वान, सभी मेरे गुरुजन वृंद, टीचर्स, स्टाफ और बहन ज्ञानी जी और यहाँ उपस्थित मेरे फैमिली मेम्बर्स, सभी को मैं तहे दिल से सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद पर जिस मुकाम पर मैं पहुंची हूँ आज, पूरा अपना जो सेवा काल था 38 इयर्स और 5 मंथ्स लगभग, वो पूरा करके आज रिटायरमेंट होने जा रही हूँ। तो इस शुभ अवसर पर जो मुझे अनुभूति हो रही है, उसमें दोनों तरह की अनुभूति। ये तो हमारा स्वभाव है मानव जीवन का, ये दुख और गम दोनों साथ चलते हैं। तो दुख इस बात का कि मैंने इतना लंबा समय कि मैं 1994 से घर से दूर ही तैनात हूँ। तो कभी कभार बहुत कम टाइम मिलता है, जब छुट्टियाँ होती है तो मैं परिवार के बीच बहुत कम टाइम दे पाई हूँ। मन तो होता है कि मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी बुजुर्ग थे, उनकी सेवा करूँ, लेकिन सेवा में बंदी होने के कारण इतना टाइम नहीं दे पाई। तो अब सुख इस बात का हो रहा है कि मैं अब जा करके फैमिली के बीच रह करके अपना जीवन जो बचा है, अवशेष जीवन, उसको बिताऊंगी उनके बीच, उनके संरक्षण में। क्योंकि अभी एक जो एज का जो अंतिम पड़ाव होता है, इसमें काफ़ी हेल्प मदद की ज़रूरत होती है। और जो तो जब तक हमारे अंदर स्टेम ना था, तब तक तो हमने पूरा बाल समाज सेवा, शिक्षा विभाग में पूरी सेवा में समर्पित किया है। और ऐसे मैं बहुत छोटी थी, मतलब 20 इयर्स के बाद मुझे 18 इयर्स के बाद मुझे सर उसमें कुछ ख्वाब तो खैर बचपन में कुछ और होते हैं, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है होता वही है। तो मैं शिक्षा क्षेत्र के बारे में, मतलब टीचर से बनने का, मैं सच कहूँ तो कभी भी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक टीचर बनूंगी। क्योंकि थोड़े उसमें कुछ माहौल ये होता था कि कुछ पढ़ाई में थोड़ा सा, जैसे पेरेंट्स का अच्छा सपोर्ट था, हमको घर में बड़ा गाइडेंस करते थे, उनके सपोर्ट के बल पर हम थोड़ा सा पढ़ाई में कुछ अपनी क्लास में थोड़ा आगे ही रहे। तो थोड़ा सब लोग कहते कि ये तो बड़ा कुछ करेंगे, कुछ मेडिकल में जुड़े हुए थे। तो मेरा भी यही ख्वाब था कि मैं पापा की तरह ही मतलब पेशेंट को जो देखती थी वहाँ आते हुए, तड़पते हुए, तो बड़ा ये लगता था कि इनकी सेवा करूँ। तो मेडिकल में जाने का ख्वाब था, लेकिन जो किस्मत में लिखा था तो इधर मतलब 18 इयर्स के बाद मुझे 2 साल का ये बीडीसी में सिलेक्शन हो गया, तो उसमें मेरिट बेस पे होता था। हाँ, चली गई थी। तो उसके बाद सोचा था कि कुछ करूं, बल्कि मैंने कृष्णा कोचिंग सेंटर दिल्ली से अपना कॉरेस्पोंडेंस वाला मेडिकल की तैयारी के लिए सारा वो भी मंगवाया। तो यहाँ लेकिन दुर्भाग्य से हुआ कि यहाँ एक बार हम 1990 में, आपको तो पता होगा, यहाँ बादल फटा था। तो उसमें हमारा जनगणना वाला सेंसस की ट्रेनिंग चल रही थी ब्लॉक में। हम 72 टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स यहाँ तैनात थे। तो रात को हम रुके हुए थे, तो अचानक बादल फटने से यहाँ काफ़ी तबाही मची थी। तो उसमें बह गए थे, मतलब वाल तोड़ करके पूरा मलबे के साथ ही यहाँ से पूरा आगे दूसरे रूम तक
बैग तो उसमें सारा मतलब अगर मेरे फेफड़े में भी था। जब टेस्ट हुआ तो आंतों में तो खैर 1 हफ्ते तक रहा, तो उसका खामियाजा मुझे काफ़ी सालों तक भुगतना पड़ा। तो टाइफाइड होता रहा। तो 2012 या 13 में शायद भैया ने तब वैक्सीन निकल गया, तो भैया वैक्सीन लेके आए, तो वो लगाने के बाद काफ़ी कंट्रोल हुआ। उसके बाद मैं ठीक हूँ तब से, नहीं तो बार बार ट्रीटमेंट लेना होता था। और लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कभी घर से बोलते कि टेस्ट करो और अपना सेहत का भी ख्याल रखो। तो फिर मुझे लगता था कि जिन नादान बच्चों के पीछे हम लोग इतना अपना वेतन ले रहे हैं, तो उनके लिए उन लोग पिछड़ जाएंगे। तो मैंने काफ़ी कोशिश किया कि मैं कम से कम लीव लूँ, लेकिन फिर भी मुझे ट्रीटमेंट के लिए लीव लेना ही पड़ा। और इतना लंबा सेवा कानून मेरे पास, अब लास्ट में कोई लीव ही नहीं बची, बल्कि बिना लीव के मुझे काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा। तो 7 नवंबर में 86 में मुझे जॉब मिली। मैंने ज्वाइनिंग लिया प्राइमरी टीचर के रूप में। और मेरा सौभाग्य था कि मैं उन्हीं टीचरों के करकमलों द्वारा मुझे ज्वाइनिंग दिलाया गया जिन्होंने मुझे प्राइमरी में शिक्षा दी थी। तो बहुत ही खुशी में, तो उनके संरक्षण में मुझे 8 साल का मौका मिला। और उसके बाद फिर इसकी सीधी भर्तियाँ निकली थी जूनियर के लिए, तो फिर वहाँ मेरा हो गया था। और मुझे फिर घर से बाहर 9वां ब्लॉक में राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय धारीवली में 9 साल का सेवा का मौका मिला। वहाँ भी बड़ा शांति से निकला, बहुत ही अच्छा वहाँ तो। और फिर 6 साल वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र का अपने घर की थोड़ा निकट पुरोला ब्लॉक में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल ग्रेजुएशन का जो इंग्लिश सब्जेक्ट था, पहले तो साइंस और मैथ और कंप्यूटर इसी में टच थे। तो इंग्लिश का सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि MA BA मेरा उससे हुआ था, तो यहाँ LT में आने का मौका मिला। तो यहाँ अपना ब्लॉक था। तो ये होता जीवन का जो लाइफ का जो मैंने यही अनुभव किया कि एक जैसा समय कभी नहीं रहता है, क्योंकि समय सब कुछ परिवर्तनशील होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो कहीं ना कहीं एक तो थोड़ा सा जीवन का तो जैसे कैसे, क्योंकि बाबूजी भी हमारे छुट्टी चले गए थे लंबी छुट्टी में, तो उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आई।